हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके किसी दिए हुए त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हों और उसकी तीसरी भुजा को कैसे ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। जैसे कि कोई समकोण त्रिभुज दिया गया होता है, उसकी दो भुजाओं का मान दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसकी तीसरी भुजा का मान क्या होगा। तो इसके लिए एक गणितज्ञ थे जिनका नाम पाइथागोरस था। उन्होंने एक थ्योरम दिया जिसे हिंदी में प्रमेय कहते हैं, जिसकी सहायता से हम वो तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, उसके स्टेटमेंट को और उसकी सहायता से सवालों को कैसे लगाया जाए इसके बारे में। तो दोस्तों, पाइथागोरस ने अपने थ्योरम में ये बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कोई समकोण त्रिभुज है जिसके कर्ण का जो वर्ग होगा वो उसकी शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। पाइथागोरस प्रमेय यही बताता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब जिसका कि एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, उसे ही हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय ने यह बताया हमें कि जो समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है, यानी सबसे बड़ी भुजा उसे कर्ण कहते हैं, उसके वर्ग, उसका जो कर्ण का वर्ग होता है वो बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के। इसका वर्ग और प्लस इसका वर्ग, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये इसके वर्ग के बराबर होगा। इस भुजा को हम कहेंगे लंब और इस भुजा को कहेंगे आधार। किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के सामने वाला कोण जो होता है, लाइन जो होता है, वो होता है कर्ण, जो कि सबसे लंबी लाइन होती है। और जो 90 डिग्री के सबसे मतलब मिली हुई दो रेखाएं होती हैं 90 डिग्री से, वो एक होती है लंब और नीचे वाली रेखा होती है आधार। समकोण त्रिभुज की तीनों लाइनें होती हैं, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय बताता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी यहाँ भी वही लिखा है, कर्ण का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये आगे पीछे कर दिया गया, लिखी वही बात है ऊपर वाली ही। अब इसमें आप कहेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो वो तो हमने बताया यहाँ पर, लेकिन आपको परिभाषा के माध्यम से बता देते हैं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो दोस्तों, समकोण त्रिभुज जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं राइट ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है, यहाँ पर जो है एक कोण 90 डिग्री का है, एक कोण 40 डिग्री का है और एक कोण 50 डिग्री का है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ पर भी देखिए, एक कोण 90 डिग्री का है, एक 60 डिग्री का, एक 30 डिग्री का, यानी कि एक कोण जो है 90 डिग्री का है, तो ये भी समकोण त्रिभुज होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही एप्लीकेबल होता है। अब चूंकि इसमें 90 डिग्री के सामने वाली जो रेखा होती है इसे हम कर्ण कहेंगे, जो कि सबसे लंबी लाइन होती है, और जो दो लाइन 90 डिग्री से मिली होती है आपस में, उसे एक को हम कहेंगे लंब और एक को कहेंगे आधार, और ये सामने वाला कर्ण। तीन लाइनें होती हैं और ये एक कोण जो है इसका 90 डिग्री होना आवश्यक है। दोस्तों, कर्ण देख लीजिए, जिसे हमने अभी बताया है, कर्ण 90 डिग्री मतलब 90 अंश के कोण के सामने वाली
भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा जो है कर्ण होती है। दोस्तों यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो पाइथागोरस प्रमेय हमें बताता है वो कितना सत्य है। तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसकी एक भुजा को हम 4 सेंटीमीटर लेते हैं। ये भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर है और ये भुजा हमारी, इसको नाप लेते हैं, 3 सेंटीमीटर है और ये भुजा हमारी जो सबसे लंबी वाली है 5 सेंटीमीटर है। चूँकि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो सबसे लंबी वाली भुजा होती है कर्ण का स्क्वायर जो है शेष दोनों भुजाओं के वर्ग जो शेष दोनों भुजाएं होती हैं लंब और आधार उनके वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब चूंकि यहाँ पर हम लोगों ने स्केल से इसे माप लिया है और देखते हैं यहाँ पर मान रख के कि ये बात सही है कि गलत है। चूंकि यहाँ पर जो कर्ण सबसे लंबी भुजा है ये वाली, उसका लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर प्लस में लंब जो है 4 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर प्लस में आधार 3 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। 5 का 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, चूँकि 25 ऐसे रहेगा और 16 9 25। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो पाइथागोरस प्रमेय बताता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वो बात यहाँ पर एकदम सही है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है इसकी सहायता से हम किसी त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं दी गई होंगी तो हम तीसरी भुजा इस थ्योरम का उपयोग करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ, जिसकी सहायता से थ्योरम की सहायता से हम उन सवालों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर दे रखी है, सबसे लंबी वाली भुजा जो है 10 सेंटीमीटर दे रखा है और जो ये लंब वाली जिसे हम लंब कहते हैं उसको हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम यक्स मान लेते हैं। अब चूंकि यहाँ पर जो है थ्योरम लिख लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय जो है उसे लिख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमें बताता है कि जो है सबसे लंबी वाली भुजा जो होती है उसका स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पर सबसे लंबी वाली भुजा दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर बराबर में लंब जो है ये वाली भुजा यक्स जिसे हम लोगों ने यक्स माना है, इसका स्क्वायर जो ज्ञात करना है प्लस आधार इसका स्क्वायर जो कि दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अब हम इसको ओपन करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो 10 टाइम 100 और यक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस में 6 का स्क्वायर होगा 36। अब चूँकि हमें निकालना है यहाँ पर यक्स की वैल्यू तो 36 को इधर कर लेंगे बराबर के इस तरफ, तो यहाँ पर 100 पहले से 36 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब 100 में से 36 को हम लोग घटा लेंगे, इसको घटाएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 64। अब चूँकि हमें केवल यक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है तो यक्स अगर यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो ये यहाँ पर जो है 64 पे अंडर रूट लग जाएगा। अब चूँकि इसका वर्गमूल हमें निकालना है तो इसका 64 का वर्गमूल होगा, मतलब जिसका वर्ग करने पर 64 आए तो संख्या होगी 8। 8 को हम अगर 2 बार गुणा करेंगे तो 64 आएगा, यानी कि हमारी जो है लंब इसकी लंबाई जो तीसरी भुजा की लंबाई होगी 8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम अपना दूसरा सवाल लगाएंगे जिसमें आपको लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, उसका कर्ण निकालना है। यानी ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। अब इसको मान लेंगे यक्स। फिर वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर जिसे हम लोगों ने यक्स माना है
इसका स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर जो कि यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर जो कि 12 सेंटीमीटर दे रखा है। एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, 7 का स्क्वायर होगा 49 प्लस 12 का स्क्वायर होगा 144। एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा रहने दीजिए, इसको ऐड कर लीजिए तो ये आएगा, इसको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 193। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, हमें चाहिए केवल एक्स की वैल्यू, तो यहाँ स्क्वायर हटा देंगे और यहाँ पर हमारा अंडर रूट में आ जाएगा। अब चूंकि अंडर रूट 193 है तो इसका फैक्टर करके हम अंडर रूट में या तो इसकी वैल्यू निकाल लें या इसको ऐसे लिखे रहने दें। आप लोग फैक्टर करके इसका जो है वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। हमें उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा और आप लोग इसको ध्यान से देखिए और एक बार देखने के बाद आप अपने आप से 2-4 सवाल को अपने बुक से सॉल्व कीजिए, जिसमें आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।